हे गाइस, मूवीज़ इन शॉर्ट के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। मार्वल मूवीज़ एक ऐसा ब्रांड जिसने सुपर हीरो के लिए लोगों के दिलों में प्यार जगाया, जिसे सिर्फ कॉमिक्स में पढ़कर खुश हुआ करते थे, उसके ऊपर मूवीज़ बनाकर सभी के दिलों में राज किया। आज से मैं आप सभी को मार्वल की तरफ से रिलीज़ होने वाली अब तक की सारी मूवीज़ को एक्सप्लेन करूंगा। अगर आप इन मूवीज़ को देख चुके हो या नए हो तो यह मार्वल मूवीज़ एक्सप्लेन की सीरीज़ को फॉलो कर सकते हो। मार्वल की पहली मूवी है आयरन मैन। 2008 में रिलीज़ होने वाली यह फिल्म एक्शन और साइंस फिक्शन से भरी है। सभी को पता ही होगा, बताने की ज़रूरत नहीं है कि इस मूवी में रॉबर्ट डाउनी जूनियर आयरन मैन की भूमिका में है। मूवी की शुरुआत होती है अफगानिस्तान की एक जगह से, जहां टोनी स्टार्क आर्मी ऑफिसर्स के साथ होता है, जहां उसके ऊपर बम से हमला होता है और उनके सामने चल रही गाड़ी को धमाके से उड़ा दिया जाता है और सभी आर्मी ऑफिसर्स को मारकर टोनी स्टार्क को किडनैप कर लिया जाता है। सीन कट होता है और 36 घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है, जहां टोनी स्टार्क का परिचय देते हुए कहते हैं टोनी स्टार्क बहुत बड़ा बिजनेसमैन और स्टार्क कंपनी का मालिक है। छोटी उम्र में मशहूर हथियार बनाने वाले हॉवर्ड स्टार्क के बेटे, 4 साल की उम्र में सर्किट बोर्ड, 6 साल की उम्र में फर्स्ट इंजन और 17 साल की उम्र में MIT से ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेने वाला टोनी स्टार्क पिता की मौत के बाद उनका फ्रेंड ओबरडाइन कंपनी संभालता है। उनकी कंपनी हथियार निर्माण करने का काम करती है। 21 साल की उम्र में टोनी वापस आता है और अपनी कंपनी संभालता है। टोनी शुरुआत में एक बिगड़ैल अमीरजादा होता है जो बस पार्टी करने और वाइन पीकर पैसे उड़ाने में बिजी रहता है, पर साथ ही उसका दिमाग तेज होने की वजह से कुछ न कुछ इन्वेंट करते रहता है। टोनी स्टार्क की एक मैनेजर भी होती है जिसका नाम पेपर पॉट्स है। वह उसका सारा काम करती है और उसका ख्याल भी रखती है। टोनी स्टार्क का एक जिगरी दोस्त है रोडी, जिसके साथ वह अफगानिस्तान जाता है और अपने बनाए हथियारों का परीक्षण करके दिखाता है। उसकी बनाई हुई मिसाइल एकदम सही काम करती है। रोडी एयरफोर्स में जनरल होता है। उसके बाद शुरुआत का सीन दिखाया जाता है। उस पर हमला करके किडनैप कर लिया जाता है। उसके सीने में चोट लगी होती है और वहाँ पहले से मौजूद एक डॉक्टर यिनसिन उसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेट डालकर उसकी जान बचाता है। डॉक्टर उसे बताता है ब्लास्ट के समय उसके सीने में चोट लगी है और छर्रे उसके अंदर घुस गए हैं और दिल को छेद कर सकते हैं, जिससे टोनी मर सकता है। कुछ देर में वहां आतंकवादी आते हैं जो अपने आप को 10 रिंग्स कहते हैं और टोनी को जेरिको मिसाइल बनाने को कहता है। टोनी मना कर देता है और फिर उसे टॉर्चर किया जाता है। टोनी कुछ देर बाद मान जाता है। टोनी वहां अपने ही बनाए हथियार उसके हाथों में देखता है और मिसाइल भी। टोनी हथियार बनाने के लिए उनसे सारी चीज़ें मांगता है और अलग सी जगह में काम चालू कर देता है। डॉक्टर यिनसिन भी उसकी हेल्प करता है। जिंदा रहने के लिए एक छोटा आर्क रिएक्टर बनाता है और वहां से निकलने के लिए एक आर्मर सूट बनाने में जुट जाता है। वहां उनको टोनी पर शक हो जाता है पर पकड़ नहीं पाते। टोनी अपना काम बढ़ा देता है और कुछ दिनों में ही आर्मर तैयार कर लेता है। टोनी का आर्मर बहुत हैवी होता है। उसको पहनने में डॉक्टर उसकी मदद करता है। तभी आतंकवादियों को सब कुछ पता चल जाता है। इधर आर्मर को पावर मिलने में थोड़ा टाइम लग जाता है और कुछ देर आतंकवादियों को रोकने के लिए डॉक्टर यिनसिन बंदूक लेकर उनको रोकने जाता है, पर वह मारा जाता है। तब तक इधर टोनी के आर्मर में पावर आ जाता है और फिर ताबड़तोड़ फायरिंग और अपने जलवे दिखाते हुए टोनी सभी को मारता हुआ बाहर आता है। पूरे लोहे का आर्मर होने की वजह से उस पर गोलियों का कोई असर नहीं होता। सभी तरफ से उस पर गोलियां चलती है, पर वह वहां से उड़कर बाहर आ जाता है और पास के रेगिस्तान में जा गिरता है। उसका आर्मर पूरी तरह से टूट जाता है। वहां से टोनी पैदल ही आगे बढ़ता है और फिर टोनी को ढूंढता हुआ उसका फ्रेंड रोडी हेलीकॉप्टर से आ जाता है और वापस उसे घर लेकर जाता है। टोनी घर जाते ही प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाता है और वहाँ सभी होते हैं। टोनी को अपनी गलती का एहसास होता है कि हथियार बनाने से कितनी जिंदगियां तबाह हो गई। वह अपने हथियार बनाने वाली कंपनी को बंद करने का ऐलान कर देता है। फिर टोनी स्टार्क अपने बिजनेस पार्टनर ओबरडाइन को अपने आर्क रिएक्टर के बारे में बताता है। सीन कट होता है। टोनी स्टार्क अपने लैब में अपना पुराना आर्क रिएक्टर चेंज कर रहा होता है। तभी वहाँ पेपर पॉट्स आती है और पेपर पॉट्स की हेल्प लेता है टोनी स्टार्क आर्क रिएक्टर पहनने में। टोनी पुराना आर्क रिएक्टर पेपर पॉट्स को देते हुए उसे नष्ट करने के लिए कहता है, पर पेपर पॉट्स उसे अपने पास रख लेती है। टोनी अपना हाईटेक कंप्यूटर प्रोग्राम जार्विस के साथ अपना मार्क II आर्मर सूट बनाना चालू करता है। दूसरी तरफ किडनैप करने वाले आतंकवादी टोनी का बनाया फर्स्ट आर्मर ढूंढ लेते हैं जो रेत में दबा हुआ मिलता है। इधर टोनी अपना मार्क II आर्मर रेडी कर लेता है और आर्मर परीक्षण करने के लिए आसमान में जाता है और सब एकदम सही होता है। टोनी जब वापस आता है तो पेपर पॉट्स उसके लिए गिफ्ट छोड़ देती है, जो वही पुराना आर्क रिएक्टर होता है जो वह उसने बदली होती है। टोनी खुश हो जाता है।
दूसरी तरफ 10 रिंग्स के आतंकवादी उस आर्मर को फिर से बनाने की कोशिश करते हैं। इधर टोनी अपने आर्मर को और बेहतर बनाने में जुट जाता है। तभी वह न्यूज़ में वार्षिक समारोह के बारे में सुनता है। वहाँ सभी मशहूर हस्तियाँ आई होती है। टोनी वहाँ पहुँच जाता है। पेपर पॉट्स भी वहाँ होती है। दोनों की नज़दीकियाँ बढ़ती हुई दिखती है। कुछ देर में टोनी को न्यूज़ रिपोर्टर की तरफ से सुनने को मिलता है कि वही 10 रिंग्स के गुंडे गुलमीरा में अपना कब्जा करके रखे हैं और वहाँ के रहने वाले सभी लोगों को बंदी बना लिए हैं और वहाँ स्टार कंपनी के बनाए सारे हथियार मौजूद हैं जिसे 10 रिंग्स के गुंडे इस्तेमाल कर रहे हैं। गुलमीरा वही जगह है जहाँ डॉक्टर यिनसिन रहते थे, जिन्होंने टोनी की मदद की थी मार्क 1 आर्मर बनाने में और वहाँ से बाहर निकलने में। सीन कट किया जाता है जहां टोनी गुलमीरा के लोगों को बचाने के लिए अपना मार्क 2 आर्मर में हथियार फिक्स करता है और फिर सूट अप होकर निकल पड़ता है उन सभी आतंकवादियों को सबक सिखाने के लिए। टोनी अकेले ही पूरी दुश्मन बेस को ही उड़ा देता है और फिर वापस अपने घर पहुंचता है। टोनी अपना आर्मर निकाल ही रहा होता है, तभी पेपर पॉट्स उसे देख लेती है। सीन कट होता है। टोनी का बिजनेस पार्टनर ओबरडाइन उस 10 रिंग्स वालों के पास जाता है जहां टोनी के द्वारा बनाए गए मार्क 1 आर्मर को फिर से आतंकवादियों ने रीअसेंबल कर लिए होते हैं और ओबरडाइन को दिखाते हैं। वहां से सभी को मारकर ओबरडाइन आर्मर को ले जाता है। दूसरी तरफ टोनी इन सब से अनजान उसके ही हथियारों की कालाबाजारी कर रहे लोगों को पकड़ने में जुट जाता है। पेपर पॉट्स भी उसकी हेल्प करती है। पेपर पॉट्स ओबरडाइन के कंप्यूटर में मौजूद सारे डाटाबेस जिसमें हथियारों की कालाबाजारी का डाटा होता है उसे एक पेन ड्राइव में लोड कर लेती है और पेपर पॉट्स उसमें देख लेती है कि टोनी को किडनैप करने के लिए और बंदी बनाने का ऑर्डर ओबरडाइन ने ही दिया था। वो भी वहाँ आ जाता है। पेपर पॉट्स डर जाती है पर वो भी नहीं पकड़ पाता। सीन कट होता है। पेपर पॉट्स टोनी को ओबरडाइन का सारा सच बताने के लिए फ़ोन करती है। तभी टोनी के पास ओबरडाइन आ जाता है और उसे एक डिवाइस की मदद से शून्य कर देता है जिससे टोनी हिल डुल नहीं सकता और फिर ओबरडाइन उसे सारा कुछ बताता है कि उसने ही उसे मरवाने की कोशिश की थी और टोनी के सीने में लगी आर्क रिएक्टर निकाल लेता है और वहाँ से चला जाता है। कुछ देर में टोनी ठीक हो जाता है और लड़खड़ाता गिरता पड़ता हुआ पेपर का दिया हुआ गिफ्ट उसका पुराना आग रिएक्टर अपने सीने में लगा लेता है। उसकी मदद उसका बनाया हुआ रोबोट करता है और कुछ देर में उसका फ्रेंड रोडी वहां उसके पास पहुंच जाता है। दूसरी तरफ ओबरडाइन मार्क 1 आर्मर की कॉपी करके एक और आर्मर सूट बनाता है जो बहुत बड़ा होता है और उसे आर्क रिएक्टर से ठीक कर लेता है। पेपर शील्ड एजेंट कॉल्सन को लेकर ओबरडाइन को गिरफ्तार करने के लिए लेकर जाती है। वहां ओबरडाइन अपने लिए मार्क 1 आर्मर की कॉपी को अपडेट कर लिया होता है और पेपर पॉट्स को मारने ही वाला होता है। तभी वहां टोनी स्टार्क आयरन मैन आ जाता है और पेपर को बचा लेता है। दोनों के बीच ज़बरदस्त फाइट सीन होती है। थोड़ी देर में टोनी स्टार्क के पुराने आर्क रिएक्टर में ज़्यादा पावर न होने की वजह से वह सूट काम नहीं करता। फिर टोनी पेपर को ऑफिस में मौजूद बड़े आर्क रिएक्टर में दबाव बढ़ाकर ब्लास्ट करने को पेपर वैसा ही करती है। ओबरडाइन अपने आर्मर के साथ ब्लास्ट हो जाता है और टोनी बच जाता है। अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में टोनी अपना सारा सच बता देता है कि वही आयरन मैन है। मूवी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। हम सभी को पता है मार्वल मूवीज़ में एक ना एक पोस्ट क्रेडिट सीन ज़रूर होता है, तो इस मूवी की पोस्ट क्रेडिट सीन में टोनी अपने घर में आता है। वहाँ निक फ्यूरी शील्ड डायरेक्टर पहले से मौजूद होता है और टोनी से कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुम अकेले सुपर हीरो हो? इस यूनिवर्स में और भी हैं, तुम्हें इसका अंदाज़ा भी नहीं है और मैं यहाँ तुमसे एवेंजर इनिशिएटिव के बारे में बात करने आया हूँ। बस यहाँ मूवी फाइनली ख़त्म हो जाती है। मार्वल की सारी मूवीज़ को मैं इसी तरह एक्सप्लेन करूँगा। मुझे मोटिवेट करने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।